अमेरिका की जो लिस्ट है ना, ये हमेशा बायस्ड लिस्ट होती है। अच्छा। और हमेशा उन ममालिक के बारे में होती है कि जो उसके साथ उनका एक किस्म का ताल्लुक लव एंड हेट वाला होता है या मुकम्मल हेट वाला होता है। इंडिया को उससे बाहर रखा है, ठीक है जनाब। पाकिस्तान जो है उसको ना तो वो समझ लें फर्क पड़ता है, एक बात, ना अमेरिकन को बस फर्क पड़ता है, बस डाला हुआ है, ठीक है जी। वो होता ये है कि आप किसी के ऊपर तलवार लटका दो, जब आपका दिल करेगा आप उसको हलाना शुरू कर दो और कहो जनाब आपका तो रिलीजियस फ्रीडम का रिकॉर्ड ठीक नहीं है। ये इसलिए हो रहा है कि ये इनका एक बहुत बड़ा खेल है। अच्छा। और मेरे ख्याल में हमारा रिएक्शन होना चाहिए, बीबी, हमारा रिएक्शन ये होना चाहिए कि यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली में हम एक रेजोल्यूशन मूव करें। तो मेरा ख्याल है कि डॉक्टर जयशंकर की ये जो एग्रेसिव फॉरेन पॉलिसी है और ये जो एग्रेसिव बिहेवियर एंड पोस्चर है, इसको समहाउ जिसे कहते हैं ना कि अमेरिकन्स हैव रियलाइज्ड कि आप इंडिया के साथ ऐसे नहीं कर सकते और बाकियों के साथ जो है वो करेंगे। तो मेरे ख्याल में कुछ, और मैं तो समझता हूं फ्रैंकली, जैसे ही अनाउंसमेंट हुई थी मैं अपना सफीर को वापस बुला लेता 3 महीने 6 महीने के लिए। मैं कहता आई एम सॉरी, पूरा पाकिस्तान इज सिकन्ड बाय दिस डिसीजन, हम रजिस्टर करना चाहते हैं हमारा प्रोटेस्ट, कुछ तो करो भाई। अमरीकी स्टेट डिपार्टमेंट ने एक लिस्ट जारी की है जिसमें उन ममालिक का जिक्र है जहां अमरीका के ख्याल में मजहबी आजादी की ज्यादा खिलाफ वर्जियां की जाती हैं। इन ममालिक में पाकिस्तान का नाम भी शामिल है, लेकिन हैरत अंगेज तौर पर भारत का कहीं जिक्र नहीं है जहां मजहबी शिद्दत पसंदी पिछले कुछ अरसे से इंतहा को पहुंची हुई है। रिलीजियस फ्रीडम जो है, आप मुझे ये बताइए कि इंडिया के अंदर मैं 18 शहरों में होके आया हूं, आप सोच नहीं सकते कि क्या हालत है मुसलमानों की। वहां पर बनारस में 37% मुसलमान है, बॉम्बे में 38% मुसलमान है, औरंगाबाद के अंदर मैं गया हूं, औरंगाबाद के अंदर कोई 39% मुसलमान है। आप सोच सकते हैं कि उन मुसलमानों की प्रेजेंस नजर ही नहीं आती। आप में तो लाहौर शहर की आबादी 1 करोड़ है, यहां अगर आप सोचे कि 30 लाख हिंदू मौजूद हो तो आपको पता चल जाए कि कितने हैं, उनकी प्रेजेंस नजर आ जाए, बिल्कुल नजर नहीं आते। यानी दे आर सो डोसाइल। मुझे एक शख्स ने कहा कि आप अपना दरवाजा खिड़की खोल दें, आंखें बंद कर दें गाड़ी की, और जहां से बू आनी शुरू हो जाए आपको पता चल जाएगा मुसलमानों का इलाका क्या है। अहमदाबाद में जब फसादात हुए हैं, अहमदाबाद से कोई 11 मील दूर एक बहुत बड़ी जगह थी जो कि उन्होंने इंदिरा गांधी के जमाने के अंदर वो उन्होंने बनाए थे, वो जो कैसे हमारे यहाँ 7 मरला थे, गरीबों के लिए उन्होंने क्वार्टर्स बनाए थे। वो कहते हैं जोहापुर का इलाका। वो जोहापुर में इस वक्त 7.5 लाख मुसलमान हैं जो कि घेटो है, इट कंसिडर बिगेस्ट घेटो ऑफ द वर्ल्ड। 7.5 लाख मुसलमान है दुनिया जहान से, वहां से आके वहां आबाद हुए हैं। कोई बेंगलोर से आया हुआ है, कोई आसाम से आया हुआ है, कहीं आके बेचारा वहां बना लिया। आप वहां से गाड़ी में बैठते हैं या रक्शे में बैठते हैं, रक्षा आपको जोहापुर के दरवाजे पे उतार देता है, आगे कहते हैं वहां उनका अपना रक्षा चलता है। सड़क वहां से पक्की वहां बंद हो जाती है, पानी की सलाइनें वहां बंद हो जाती हैं, सीवरेज वहां बंद हो जाता है। वो बेचारे उस घाटों में रह रहे हैं और ये दुनिया को नजर नहीं आता। और यह मकबूल जान बुढ़ा हो गया है, बाल सफेद आ गए, जिंदगी के आखिरी पड़ाव में चल रहा है, एक पैर तुम्हारा कब्र में चला गया है, अब तो कुछ शर्म कर लो। कितना झूठ बोलोगे, पूरी जिंदगी झूठ बोलने में निकाल दी, पूरी जिंदगी भर झूठ बोले, अब जिंदगी के कुछ आखिरी साल बचे, इसमें तो सच बोल लो। कैसे तुम लोग नेशनल मीडिया पे बैठ के लाइव डिबेट में झूठ बोल लेते हो और तुम बोलते हो कि अमेरिका या दुनिया को क्यों नहीं दिख रहा है कि भारत में रिलीजियस फ्रीडम नहीं है। थोड़ी बहुत बोलते हुए भी आप लोगों को शर्म नहीं आती कि आजकल पूरी दुनिया डिजिटल है, कोई भी बात छुपाए नहीं छुपती। कैसे तुम लोग झूठ बोल देते हो यार बैठ के, थोड़ी बहुत शर्म तो कर लिया करो। बनारस में मुस्लिम की पॉपुलेशन 28.8% है और तुम बता रहे हो 37-38%। औरंगाबाद में 30.79% है मुस्लिम पॉपुलेशन। मुंबई में 20.65 है और 39 बता रहे हो। डाटा तो सही बताया करो। और तुम बोल रहे हो कि इंडिया में मुस्लिम को रिलीजियस फ्रीडम नहीं है या अत्याचार करते हैं मुस्लिमों पर इंडिया में। कुछ तो डाटा देख के भी शर्म कर लिया करो। अब डाटा देखो, 1947 में पाकिस्तान में हिंदू पॉपुलेशन 20.5
5% थी और वो आज 2022 में समाप्त हो गई है। आप लोगों ने हिंदुओं को पाकिस्तान में खत्म कर दिया पूरा। 1.9% बची हैं सिर्फ। और 1947 में मुस्लिम इंडिया में 9% थे, 9 से बढ़ के आज 2022 में 15% हो गए हैं। अगर रिलीजियस फ्रीडम नहीं होता तो ये आबादी इतनी बढ़ती क्या? आप लोगों की यहाँ रिलीजियस फ्रीडम नहीं है तो देखो हिंदुओं को आप लोगों ने पूरा खत्म ही कर दिया, कुछ नहीं बचा है। आने वाले 2-4 साल में तो बिल्कुल जीरो हो जाएगा। और अगर रिलीजियस फ्रीडम नहीं होती इंडिया में मुस्लिमों को तो 3 लाख मॉस्क होती क्या? 3 लाख मस्जिद इंडिया में है। आप पूरे देश मिला दो, बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान सब मिला के 3 लाख मस्जिद नहीं होगी। और 1947 में 20,000 मंदिर थे पाकिस्तान में, आज एक भी मंदिर नहीं है, एक भी। पूरा खत्म कर दिया आप लोगों ने। और टीवी पे बैठ के झूठ बोलते हो, कुछ तो शर्म करो। दुनिया सब जानती है, तुम लोग ये सोच रहे हो कि दुनिया कुछ बोल नहीं रही है। दुनिया को सब पता है, सच्चाई पता है, इसलिए दुनिया नहीं बोल रही है। तुम झूठ बोल रहे हो तो क्या तुम्हारे पीछे दुनिया पूरी झूठ बोल ले? शर्म कर लो। मेरे ख्याल में जितना इस फैसले से बाइडन, मैं अमेरिकन पब्लिक को भी नहीं कहना चाहता, अच्छा, जितना बाइडन ने बता दिया है कि वो एक रिलीजियस बिगट है, हिपोक्रेट है, इस एडमिनिस्ट्रेशन ने जितना बता दिया है कि वो किसी झूठ भी कहने के लिए तैयार हैं, हिंदुस्तान को अपनी मिलिट्री एलाई और स्ट्रेटेजिक पार्टनर बना के खुश करना। उनका काम है हिंदुस्तान को खुश करना, इसलिए उनको स्ट्रेटेजिक जरूरत है हिंदुस्तान को। मगर इस हरकत में उन्होंने अपना, बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने अपना पूरा रेप्यूटेशन तबाह कर दिया, इसलिए कि भाई यूनाइटेड नेशन कमीशन ऑन रिलीजियस फ्रीडम 3 साल लगातार कह रहा है कि हिंदुस्तान डिस्क्रिमिनेट करता है मुसलमानों के, मोदी की गवर्नमेंट डिस्क्रिमिनेट कर रही है मुसलमानों के खिलाफ। सिस्टमाइज्ड डिस्क्रिमिनेशन ये हो रहा है, स्ट्रक्चरल चेंजेस हो रहे हैं कानून और सिस्टम में टू शो हॉस्टिलिटी, उनकी दुश्मनी बढ़ाने के लिए टुवर्ड्स द माइनॉरिटीज। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये यूएस ह्यूमन रिलीजियस राइट्स कमीशन कह रहा है, और फिर भी इन्होंने उसका नाम तक नहीं रखा है। और चलो अगर हमारा नाम वो डालना चाहते हैं इसलिए अहमदिया के बारे में जाने दे, हम जानते हैं कि बहुत बेहतर हो गया, इतना ये नहीं है। और खास तौर हिंदुओं के खिलाफ अगर भी ऐसे होते हैं डिस्टर्बेंसेस, ऑलमोस्ट जीरो जिधर होते हैं। मैं तो बड़े शुक्र से कह रहा हूं कि हमारे कोर्ट्स इतना अच्छा फैसला करते हैं कि फौरन जज पहुंचता है, फौरन डिसीजन होता है और ऐसे मामले को वो रोकते हैं। वो गिरजा और टेम्पल जो भी होता है हिंदुओं का, वो ठीक करवाते हैं और वो उस कम्युनिटी से पैसे लेते हैं ठीक कराने का, जो उस कम्युनिटी ने आके मिसाल के तौर पे अगर कोई डैमेज किया था। रिमार्केबल। तो ये क्यों हो रहा है? ये इसलिए हो रहा है कि ये इनका एक बहुत बड़ा खेल है। अच्छा। और मेरे ख्याल में हमारा रिएक्शन होना चाहिए, बीबी, हमारा रिएक्शन ये होना चाहिए कि यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली में हम एक रेजोल्यूशन मूव करें। पूरी दुनिया जानती है कि मोदी की गवर्नमेंट जो है एंटी मुसलमान है। हम एक रेजोल्यूशन मूव करें और कहें कि ये जो इस्लामाफोबिया का जो रेजोल्यूशन आपने पास किया था, वो जब इमरान खान 2019 में गया था, उसके खिलाफ है। इसको कंडेम करें बिकॉज इट इज डायरेक्टली अगेंस्ट ये, और ये इस्लामाफोबिया को ये कर रहा है, इनकरेज कर रहा है। तो मेरे ख्याल में कुछ, और मैं तो समझता हूँ फ्रैंकली, जैसे ही अनाउंसमेंट हुई थी मैं अपना सफीर को वापस बुला लेता 3 महीने 6 महीने के लिए। मैं कहता आई एम सॉरी, पूरा पाकिस्तान इज सिकन्ड बाय दिस डिसीजन। हम रजिस्टर करना चाहते हैं हमारा प्रोटेस्ट, कुछ तो करो भाई।